Is this Earth? The second question from that alien was, क्या ये धरती है? Bonku Babu again answered yes. I thought as much. मैंने भी यही सोचा था. उस एलियन ने बोला, My instruments are not working properly. The instruments of my spaceship that are not working properly. That is why I had to land here. I was supposed to go to Pluto. He unfolded the mystery that he had been coming from a planet and he was heading towards Pluto. I was not sure where I had landed. हमको पता नहीं था कि exactly on which place on earth I have landed. I did not know. So I spoke to you first in the language they use on Pluto. That is why I spoke to you in the language spoken on Pluto, thinking that this place might be Pluto. When you didn't reply, I could tell I had landed on Earth. And when you did not reply in that language, then I could understand that maybe this place is Earth. A complete waste of time and effort. ओहो, तुमसे ना बात करके और यहाँ उतर के बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कोशिश भी वेस्ट हो रहा है. It happened once before. पहले भी ऐसा हुआ था एक बार. Instead of going to Mars, I veered off and went to Jupiter. एक बार हम लोग मार्स जा रहे थे, मंगल ग्रह पे, और चले गए जुपिटर पे, बृहस्पति पे. डिलेड मी बाय अ होल डे. उसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया. उस दिन जाना था मार्स, पहुंच गया जुपिटर. इट डिड. उसके बाद हंसता है बोल के. बोंकू बाबू डिड नॉट नो व्हाट टू से. नाउ अ ह्यूमन क्रीचर, मीक एंड वेरी वीक, he could not understand in what way I should react. He did not know. He was feeling quite uncomfortable, for the creature had reached out and was examining Bonku Babu's arms and legs with its long bony fingers. एकदम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि वो क्रीचर सामने आया और बोंकू बाबू का हाथ पकड़ पकड़ के छू छू के देख रहा था. कैसा हाथ है इन लोगों का. उसका उंगली कितना लंबा लंबा था, बोनी था, एकदम हड्डी हड्डी, पतला पतला. बोंकू बाबू का हाथ पैर सब छू रहा था और देख रहा था ऊपर से नीचे तक. कैसा है ये लोग धरती का. When it finished, it introduced itself. जब मेरा एग्जामिनेशन कर लिया तब वो मेरे को इंट्रोड्यूस किया खुद के बारे में. क्या इंट्रोडक्शन दिया. आई एम यांग फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनियस. ये प्लैनेट का नाम तो हम लोग नहीं सुने हैं कहीं. होगा कोई यूनिवर्स में कोई प्लैनेट होगा. बोल रहा है कि मैं क्रेनियस से आया हूँ, मेरा नाम यांग है. अ फार सुपीरियर बीइंग देन मैन. इंसानों से बहुत सुपीरियर होते हैं हम लोग, बहुत हाई लेवल के होते हैं हम लोग, ज्यादा उत्तम होते हैं, अच्छे होते हैं. What? This creature, barely 4 feet tall, with such thin limbs and weird face, was superior to man. बोंकू बाबू को बहुत जोर से हंसी आने वाली थी. बोल रहे हैं मनी मन में, बोले नहीं, ये क्या, ये 4 फीट का आदमी, अजीब सा चेहरा है, ना नाक ना कान ना आँख, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह पे इतना बड़ा बड़ा होल, ठीक है, इतना पतला पतला उंगली, हाथ पैर, बड़ा बड़ा सिर, बोलता है कि हम लोग से सुपीरियर है. बोंकू बाबू नियरली बर्स्ट आउट लाफिंग. हैंग रेड हिज माइंड इमीडिएटली. वो जो सोच रहे थे ना, हैंग ने उनका माइंड को पढ़ लिया. पिक्चर देखे हो ना पीके, पीके में कैसे जिसको छूता है उसका माइंड को पढ़ लेता है आमिर खान, तो वो भी पढ़ लेता है हैंग. उनका माइंड को पढ़ लिया. वो सुन लिया उनका दिमाग में क्या चल रहा है, कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि हम लोग इनसे सुपीरियर नहीं है. उसने बोला, देयर इज नो नीड टू बी सो सेप्टिकल. मिस्टर, आप इतना सेप्टिकल मत होइए, इतना शक मत कीजिए मेरे ऊपर, डाउट मत कीजिए. आई कैन प्रूव इट. प्रमाण देबो कि जे আমরা সুপিরিয়র আছি, দেখাবো. So I can prove that point that we are superior to human beings. So my first question, in order to prove my superiority over human beings, बताओ तो, how many languages do you know? तुम इंसान लोग कितना लैंग्वेज जानते हो. भोंकू बाबू माथा अपना खुजलाए, सोच के बोले, बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी, अ लिटिल हिंदी, आई मीन थोड़ा सा हिंदी भी जानता हूँ, बंगाली और इंग्लिश तो जानता ही हूँ. उस क्रीचर ने बोला, यू मीन 2.5. अच्छा, 2.5 लैंग्वेज जानते हो. बोंगो ने बोला, यस. उसने बोला, आई नो 1400 लैंग्वेजेस. देयर इज नॉट अ सिंगल लैंग्वेज इन आवर सोलर सिस्टम दैट आई डोंट नो. हमारे सोलर सिस्टम में जितना भी लैंग्वेज है, ऐसा एक भी लैंग्वेज नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ. I also know 31 languages spoken on planets outside your system.
तुम लोगों का जो सिस्टम के बाहर है ना, तुम्हारा जो सोलर सिस्टम है, तुम लोग के सोलर सिस्टम के बाहर का जो सोलर सिस्टम है, वहां का भी मैं 31 लैंग्वेजेस के बारे में हमको आइडिया है, वहां के बारे में भी जानता हूँ, उस 31 लैंग्वेज के बारे में भी जानता हूँ तुम्हारे सोलर सिस्टम के बाहर। आई हैव बीन टू 25 ऑफ देम, और उस 31 लैंग्वेजेस में 25 को तो मैं अच्छी तरह से, 25 प्लैनेट्स पे तो मैं जा चुका हूँ। तुम लोग का जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर जो दूसरा सोलर सिस्टम है, वहां 31 लैंग्वेजेस बोला जाता है, और 25 प्लैनेट्स पे तो मैं जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ मैं वहां। अच्छा, दूसरी बात बताओ, हाउ ओल्ड आर यू, कितना उम्र है तुम्हारा? इन्होंने बोला आई एम 50, 50 साल का हूँ। बंगू बाबू ने बोला, उसने बोला आई एम 833 ईयर्स। अब बताओ कौन सुपीरियर है? डू यू ईट एनिमल्स, जानवर खाते हो तुम लोग? बंगू बाबू से पूछा। बंगू बाबू हैड हैड मटन करी ओनली रिसेंटली ऑन द डे ऑफ काली पूजा। अभी हाल ही में वो काली पूजा के दिन मटन करी खाए थे, कैसे मना कर सकते थे? वी स्टॉप्ड ईटिंग मीट। उसके बाद उसने बोला, समझ गया उनके अंदर फीलिंग्स जो चल रहा था ना, वो समझ गया क्रिचर कि अभी कुछ दिन पहले ये मटन करी खाया था, इसीलिए आंसर नहीं दे रहा। उस क्रिचर ने बोला, हम लोगों ने एनिमल का मांस खाना छोड़ दिया सेंचुरीज अगो, कई साल, कई 100 साल पहले हम लोगों ने छोड़ दिया। बिफोर दैट वी यूज टू ईट द फ्लैश ऑफ मोस्ट क्रीचर्स। उसके पहले हम लोग बहुत सारे एनिमल्स का फ्लैश खा जाते थे। आई माइट ऑल्सो हैव ईटन यू, अगर मैं उन दिनों में आया होता ना, तुमको भी खा जाता अभी, सोच लो। बोंगू बाबू swallowed hard, डर गए। टेक अ लुक एट दिस। एंग ने उनको एक चीज दिखलाया, छोटा सा ऑब्जेक्ट था उसके हाथ में। इट लुक लाइक ए पेबल, देखने में पत्थर लग रहा था। बंकू बाबू टच्ड इट फॉर एन इंस्टेंट, एक पल के लिए बंकू बाबू ने उसको छुआ, पत्थर को, एंड फेल्ट द सेम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हिज बॉडी। और थोड़ी देर पहले उनकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक शॉक आया था ना, वही इलेक्ट्रिक करंट को वो अभी भी फील कर पा रहे थे जैसे ही टच किए। ही विथड्रू हिज हैंड एट वंस, तुरंत अपना हाथ ऐसे हटा लिए जैसे ही टच किए, डर गए। एंग स्माइल्ड, मुस्कुराने लगा। अ लिटिल व्हाइल अगो, उसने बोला कि थोड़ी देर पहले, यू कुड नॉट मूव एन इंच, डू यू नो व्हाई? थोड़ी देर पहले याद है, तुम एक इंच भी खिसक नहीं पा रहे थे दाएं बाएं आगे पीछे, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ये मेरे हैंड में था। इट वुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम गेटिंग क्लोजर, ये ऐसा चीज है ना, किसी को भी मेरे नजदीक आने नहीं देगा, सेफ्टी है हमारा। नथिंग कैन बी मोर इफेक्टिव देन दिस इन मेकिंग एन एनिमी अटरली पावरलेस। इससे ज्यादा हम लोगों के पास कोई भी चीज इफेक्टिव चीज नहीं है। हम लोग का कोई भी एनिमी होता है ना, उसको हम लोग पावरलेस कर देते हैं, किसकी वजह से? जो भी मेरे सामने आएगा पावरलेस हो जाएगा, विदाउट एक्चुअली हर्टिंग हिम फिजिकली। हम लोग उसको चोट भी नहीं पहुंचाते हैं, मारते पीटते भी नहीं है, सामने वाला पावरलेस हो जाता है। नाउ बंकू बाबू वाज जेन्युइनली टेकन अबैक। अब सचमुच में वो हैरान हो गए थे। टेकन अबैक इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मींस सरप्राइज्ड। हिज माइंड वाज कमिंग आउट ऑफ हिज स्टन्ड स्टेट। अब उनका माइंड, जो हैरान हो गए थे ना, हैरानी वाला दशा से अब थोड़ा बाहर आ रहा था। अब लॉजिकली और रीजनेबली सोच रहे थे वो, रियली दे आर ग्रेटर than us, than human beings. They are more powerful, more intelligent than us. Aang said, is there any place that you have wished to visit or a scene that you have longed to see but never could? Aang ने बोला, धरती पे क्या कोई ऐसा जगह है जहां तुम जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए? क्या कोई ऐसा विश है तुम्हारा किसी प्लेस को विजिट करने का, जिसके लिए तुम हमेशा मनी मन में तड़पते रहते हो और गए नहीं आज तक? बोंकू बाबू सोचना शुरू किए। वाई द होल वर्ल्ड रिमेन टू बी सीन, सोचने लगे, क्या बताएं, मनी मन में सोचने लगे, क्या बताएं, पूरा दुनिया ही तो देखना चाहता हूँ। ही टॉट ज्योग्राफी, पढ़ाते तो थे ज्योग्राफी, बट वॉट हैड ही सीन एक्सेप्ट अ फ्यू विलेजेस एंड टाउन्स इन बंगाल। लेकिन जिंदगी में कभी बंगाल का दो चार गांव के अलावा और कहीं गए नहीं, दो चार जगह बस बंगाल में गए और कहीं गए नहीं। बंगाल में ही कितना कुछ है देखने के लिए, देखने का उनको चांस ही नहीं मिला बेचारे को। द स्नो केप्ड हिमालयाज, स्नो से भरा हुआ हिमालयाज देखने के लिए मन तड़पता है। सी शोर इन दीघा, सोच रहे थे कम से कम दीघा ही घुमाते। द फॉरेस्ट इन द सुंदरबंस, सुंदरबन का इलाका घुमाते, काश। और इवन दैट फेमस बैनियन ट्रीज इन द बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ शिवपुर, या फिर कोलकाता में शिवपुर है, वहां का फेमस बोटेनिकल गार्डन ही एक बार घुमाया होता। कितना कुछ है देखने के लिए, लेकिन नहीं गए देखने। वो सब कुछ गेस कर लिया उसने, सब समझ लिया एंग ने।
इनके मन में क्या चल रहा था. However, he mentioned none of these thoughts to Ang. बोले तो कुछ नहीं. बोले क्या? There is so much I would like to see. Finally बोले, देखो बहुत कुछ है जो मैं घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, बहुत कुछ है. But most of all, I think I would like to visit the North Pole. लेकिन सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगता है जो हम पढ़ाते हैं नॉर्थ पोल के बारे में. पोलर बियर रहता है वहाँ पे, भालू, वो सब देखना है हमको. नॉर्थ पोल में जाना है. अगर आई कम फ्रॉम अ वार्म कंट्री यू सी, सो देखते हो ना हमारा कंट्री कितना गर्म है, और खास करके बंगाल कितनी गर्मी है यहाँ. तो नॉर्थ पोल में जाने का मेरा इंटरेस्ट है. एंग टुक आउट अ स्मॉल ट्यूब. एंग के पास एक छोटा सा ट्यूब था, जैसे दूरबीन होता है ना, ट्यूब पाइप जैसा, वो निकाला. उसका एक एंड, एक ग्लास लगा हुआ था, शीशा कवर था एक एंड में, और दूसरा एंड खाली था. दूसरे एंड से तुम अंदर झांक सकते हो. एंग ने बोला, टेक अ लुक थ्रू दिस, देखो इसके अंदर, झांको. एंग इनवाइटेड, एंग ने बुलाया उसको देखने के लिए अंदर. बोंकू बबू पीयर्ड थ्रू द ग्लास, ग्लास के अंदर से ऐसे करके देखना शुरू किए. एंड फेल्ट ऑल हिज हेयर राइज, उनका पूरा बाल खड़ा हो गया माथा का. सरप्राइज, मतलब सरप्राइज के साथ इतना सरप्राइज हो गए. कुड दिस बी ट्रू, ये क्या सच है? अंदर देख रहे हैं ट्यूब के अंदर. कुड ही रियली बिलीव हिज आईज, आंखों में यकीन नहीं हो रहा है जो हम देख रहे हैं ट्यूब के अंदर. उनके सामने एकदम एंडलेस एक्सपेंस ऑफ स्नो दिखाई दे रहा है, एकदम जैसे लग रहा है सामने देख रहे हैं. डॉटेड विथ लार्ज हिलॉक्स, उस स्नो में छोटा 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 पहाड़ी माउंट्स दिख रहा है. ऑल्सो कवर्ड विथ आइस एंड स्नो, सारा माउंट, सारा हिलॉक आइस स्नो से भरा हुआ है एकदम. एबव हिम अगेंस्ट अ डीप ब्लू, और इससे भी उसके आगे, एबव हिम, और उनके उनके ऊपर, मतलब वो देख पा रहे हैं शीशे के अंदर से ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं. अगेंस्ट अ डीप ब्लू स्काई, पूरा नीला नीला आकाश. ऑल द colors of a rainbow were forming different patterns changing every second. और 7 कलर होते हैं ना रेनबो में, वो सातों कलर रेनबो के दिखाई दे रहे हैं आकाश में, एकदम ब्लू स्काई में 7 कलर का रेनबो, और बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है, अलग अलग पैटर्न में दिखाई दे रहा है. दी ऑरोरा बोरियालिस, वो अपने भाषा में बोला ऑरोरा बोरियालिस, ये उसका लैंग्वेज था जिसका मीनिंग ट्रांसलेट करके यहाँ लिखा हुआ है. व्हाट वाज दैट, वो क्या है? फिर आंसर भी दिया, एक इग्लू है, देखो देखो इग्लू भी दिखाई दे रहा होगा. देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पोलर बेयर्स, पोलर नॉर्थ पोल का बेयर्स भी दिखाई दिया उनको. वेट, देयर वॉज अनदर एनिमल, मोंको बहू को दिखाई दे रहा है एक दूसरा जानवर भी. अ स्ट्रेंज पिक्यूलियर क्रीचर, एक अजीब सा क्रीचर दिखाई दे रहा था. यस, इट वॉज अ वॉलरस. देयर वर टू ऑफ देम. वॉलरस एक तो मैरीन क्रीचर होता है, सील के जैसा होता है, सील को देखे हो ना, सील के जैसा होता है वॉलरस. So it was a walrus, and there were two of them. Those walrus, they were two in numbers. They were fighting. Their tusks were bared. और वो दोनों वॉलरस आपस में लड़ रहे थे. उनके मुंह के सामने टस्क निकला हुआ था, जैसे गैंडे का निकला रहता है ना, राइनोसरस में होता है, उसमें टस्क होता है, ऐसे निकला रहता है, ऐसे सिंग निकला रहता है. एंड दे वेर फाइटिंग. देयर टस्क वेर बेयर्ड, और उनका टस्क एकदम ओपन था, खुला हुआ था. लार्ज एज रेडिशेस, मूली के जैसा दिख रहा था, जैसे लग रहा था मूली रखा हुआ है. एंड दे वेर अटैकिंग ईच अदर, दो के दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे थे टस्क से, ऐसे मार मार के. स्ट्रीम्स ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, और लाल लाल खून, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, ऐसे मार मार के खून निकाल दे रहा है. दैट ब्लड वर फ्लोइंग ऑन द सॉफ्ट व्हाइट स्नो, और एकदम व्हाइट व्हाइट स्नो के ऊपर रेड रेड ब्लड आगे गिरने से अजीब सा लगता है ना, वैसा दिख रहा, पूरा ओपन, जैसा लग रहा मेरे आंखों के सामने ही नॉर्थ पोल है. It was December and Bonku Babu was looking at an area hidden under layers of snow. Still he broke out into a sweat. दिसंबर का महीना, ठंड का महीना था अर्थ पे, और ट्यूब में क्या देख रहे थे? नॉर्थ पोल, जहां पे एकदम स्नो है, आइस है. फिर भी बंकू बाबू को पसीना छूट रहा था हैरानी की वजह से, बिकॉज ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड. व्हाट अबाउट ब्राजील, डोंट यू विश टू गो देयर? एंग ने पूछा, क्यों ब्राजील नहीं देखना चाहोगे? क्यों इंटरेस्ट नहीं है ब्राजील देखने का? बोंकू बाबू रिमेम्बर्ड इंस्टेंटली, जैसे ही ब्राजील का नाम आया बोंकू बाबू को याद आ गया पिरानाज. पिरानाज एक तरह की मछली होती है, ठीक है ना, फ्रूजिटेरियन, या यूँ बोल सकते हो कार्निवोरस भी होती है. कुछ पिरानाज जो होती है ना, वो इंसान को खा जाती है, मांस खा जाती है, कार्निवोरस.
those deadly carnivorous fish, piranhas. Amazing. How did it Aang know that he would like to see? सोचने लगे कि एंग को कैसे पता कि मैं ब्राजील भी घूमना चाहता था. बोंको बाबू peered through the tube again. फिर से जब अंदर झांके, he could see a dense forest. अब सीन चेंज. अब क्या दिखाई दे रहा है? घना जंगल ब्राजील का. Only a little scattered sunlight had crept in through the almost impenetrable foliage. और जब वहां देख रहे थे, पूरा जंगल में पेड़ों के ऊपर इतने बड़े बड़े और चौड़े चौड़े पत्ते थे, उन पत्तियों में से सनलाइट नीचे फिल्टर होके नहीं आ पा रहा था, इतना डेंस फॉरेस्ट था. देयर वॉज अ ह्यूज ट्री, एक बहुत बड़ा सा भी पेड़ था दिखाई दिया वहां, हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच. व्हाट वॉज दैट? और उस पेड़ के ब्रांच से कुछ लटक रहा था. सोचने लगे ये क्या है जो लटक रहा है इतने बड़े पेड़ से. Oh God, he could never even have imagined the size of that snake, anaconda. इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे एनाकोंडा इतना बड़ा होता है. बाप रे, क्या है एनाकोंडा, क्या साइज है स्नेक का. द नेम फ्लैश थ्रू हिज माइंड, उनके दिमाग में घूमने लगा एनाकोंडा. यस, ही हैड रेड अबाउट इट इन एन ओल्ड इशू ऑफ द नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन. उसके बारे में वो एक नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में पढ़े थे कुछ दिनों पहले. एनाकोंडा इतना बड़ा साइज का होता है, आज उन्होंने आंखों से देख लिया. इट वॉज सेड टू बी मच मच लार्जर देन अ पाइथन. पाइथन भी एक तरह का स्नेक होता है, पाइथन से भी ज्यादा बड़ा वो सांप था एनाकोंडा. ओह, हियर वाज अ कैनाल. वहां पे एक छोटा सा कैनाल भी दिखाई दे रहा था आर्टिफिशियली. वाटरफाउल, थोड़ा सा पानी वानी का जगह बना देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से. क्रोकोडाइल्स लाइंड इट्स बैंक्स. उस कैनल्स के बैंक पे क्रोकोडाइल्स दिखाई दे रहे थे, मगरमच्छ. स्लीपिंग इन द सन, सारे सन बास्किंग कर रहे थे, ठीक, आराम से सो रहे हैं सब. कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना मगरमच्छ, धूप अच्छा लगता है उनको. वन वॉज गोइंग टू गो इन टू द वाटर. उनमें से एक पानी में उतरने जा रहा था. तभी आवाज सुनाई दिया बंको बाबू को साफ साफ. स्प्लैश, छपा, पानी में गिरा हो. बंको बाबू कुड ऑलमोस्ट हियर द नॉइज. उनको नॉइज भी सुनाई दिया साफ साफ. बट द क्रोकोडाइल हैड जम्प्ड आउट ऑफ द वाटर वेरी क्विकली. उसके बाद फिर वो अंदर से जल्दी से कूद के बाहर आ गया. कौन? क्रोकोडाइल. With his eyes nearly popping out, Bonko Babu noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. Bones were showing through clearly. देख रहे थे कि उस मगरमच्छ का पेट में मांस है ही नहीं है, पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा है. जैसे ही वो बाहर निकले, उस मगरमच्छ को देखते देखते उनका आंख नियरली पॉप्ड आउट है, बाहर आ गया है, बड़ा सा, हैरान होकर देख रहे थे. Attached to the remaining flesh were 5 fish with amazingly sharp teeth and monstrous appetite, piranhas. और उसके बाद देखे कि बगल में मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, शायद मगरमच्छ के खाने के लिए. लेकिन उस मांस के टुकड़े के पास 5 मछली दिख रही थी जिनका दांत बहुत ही अमेजिंगली शार्प था, उन मछलियों का दांत. और वो मछलियां कौन सी थी? पिरानाज, जो कार्निवोरस होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं. बोंको बाबू कुड नॉट बेयर टू वॉच एनी मोर. अब वो और नहीं देख पा रहे थे ब्राजील का सीन. हिज लिम्स वेयर ट्रेम्बलिंग, हाथ पांव सब थरथराने लगा, कांपने लगा, सब हिलने लगा. ये क्या हो रहा है? हिज हेड रील्ड पेनफुली, उनका माथा घूमने लगा पेनफुली, एकदम माथा में दर्द शुरू हो गया.